हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने के लिए भारत का पॉपुलेशन के फ्यूचर से उत्तर प्रदेश मैदान में आ गया है। उत्तर प्रदेश अब बिगाड़ने वाला बांग्लादेश का खेल है। हुआ यूँ कि पिछले 1.5 महीने से 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो गए हैं। अब जो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और बांग्लादेश का ब्रांड है, वह यूपी की गवर्नमेंट के साथ बात करके वहीं शिफ्ट हो गया है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने सुना है कि योगी आदित्यनाथ ने वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पार्क बना दिया है, जिसने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि उन्हें फ़ायदा पहुंचे और सस्ती ज़मीनें मिलेगी, और वो तमाम बड़े बड़े डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश देगा जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो पाकिस्तान के आवाम का क्या कहना है इस पर, चलिए उनसे सुनते हैं। में हमसे डिवाइड हो गए, जिसमें हमारे फैक्टर भी शामिल है। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो, वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है। तो ये लोग जो है ना उनका हुकूमत गिर गई, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। अच्छा। वो कैसे बेनिफिशरी है? क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजाहमती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने, सारे इंडस्ट्री। और वहाँ की जो इनके इनकम सोर्स जो है ना, वो इनकम सोर्स जो है ना वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हमारी एशिया में जो है ना पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा। और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है, और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ, बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। तो ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियन को टारगेट किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, और अब इंडिया तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और आज जिस तरह से योगी जी की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेशियों के लिए कि जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर रहे हैं, तो और कहीं ना जाएँ, दोबारा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज गए। उत्तर प्रदेश उन्होंने उनको दे दिया कि यहाँ पर आप आके लगाएं। तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा, लेकिन वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री इंडिया में ही आके लगाएगा। तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने बांग्लादेश है। कपड़े के ब्रांड्स निकल के इंडिया में आएंगे और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कहते हैं ना कि निजाम सारा सेट किया हुआ है, टेक्सटाइल पार्क बनाया हुआ है। जैसे तुमने कहा कि इंडिया जो है वॉर को प्रेफर नहीं करता, इकोनॉमी के अंदर जो है जो इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं रहते, उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारे बॉर्डर बंद हो गया। अब बांग्लादेश को भी इकोनॉमिकली उसी तरह से ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और उनके लिए सबसे अच्छी प्लेस इंडिया है, क्योंकि इंडिया में वो जाएंगे, वहाँ पे महंगाई नहीं होगी, वहाँ पे उनका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी 1 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ पे आबादी है, तो 140 करोड़ जहाँ एक कंट्री में लोग रहते हैं, तो आप खुद सोचो वहाँ पे किसी भी तरह की फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ के बिजनेसमैनों को फायदा होगा। बिजली सस्ती, वहाँ पे टैक्स आए दिन बढ़ता नहीं है। अगर हम प्रोफेसर की बात कर लें, जो बांग्लादेशी प्रोफेसर ने अभी पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, मैं उन्हें बोलूँगी सर आप क्यों बांग्लादेशियों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? आधे से ज़्यादा तो वैसे ही हो गया, प्याज नहीं आ रहा, बिजली कट गई, चावल बंद हो गया। अब जो फैक्ट्रीज हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया चले जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि मैं ये बोलूँगी कि जो आम पब्लिक है उनको तो कोई नहीं है, वो बेचारे तो हम जैसों की तरह यही चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फ्रंट पे आके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो करना चाहते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे के इंडिया को और मजीद गुस्सा दिलवा रहे हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कैसे आ रही है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हमें पाकिस्तान को ना नीचा दिखाने के लिए इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। और जो शेख हसीना है, इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि वो एक सांप है जिसने तकरीबन 18 से 20 साल बांग्लादेश को खाया है। अच्छा, ठीक है। और जो यूथ है वो शेख हसीना के साथ नहीं है। ठीक है। और ये जो बांग्लादेश कह रहे हैं, ये मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो उनकी नज़र आ रही है कि तरक्की के कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं तो जब बांग्लादेश तरक्की तब कर रहा था जब उसके साथ इंडिया की मदद ही है। बांग्लादेश ने तो इंडिया के खिलाफ भी नारे लगाए ना, इंडिया तो अब नाराज हो गया उनसे, बहुत स्लो कर दिया इंडिया ने अपना काम वहाँ पर। नहीं, काम स्लो नहीं किया। बेसिकली वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेशी अवाम तो एक कठपुतली थी ना, जो कि उसकी तरह शेख हसीना उसको खिला रही थी। अब ये है कि ऐसा देखना, लेकिन ये जो अब जो गवर्नमेंट आई है ना, ये पाकिस्तान
के हक में वो में फेवर है भाई। फेवर और इंडिया बांग्लादेश से और दूर होता जाएगा डेफिनेटली। लेकिन नहीं, कंगला नहीं होगा, ये देखना इंशाल्लाह। आप बांग्लादेश को देखेंगे कि तरक्की करेगा, लेकिन तो मतलब आप बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ के तरक्की करेगा? हो भी सकता है, अगर पाकिस्तान चाहेगा तो करेगा। भाई हम तो खुद मदद के लिए दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हम बांग्लादेश की कैसे मदद करेंगे? कर सकते हैं ना मदद, क्यों नहीं कर सकते? बताए ना, हम लोग बांग्लादेश को देखो ना, अभी टीम आई क्रिकेट खेलने, बांग्लादेश को सस्ती बिजली चाहिए, जो कि अडानी इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन देता था। अब वो कह रहे मेरा बिल दो और सस्ती बिजली के भी शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में चलती थी, अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में से निकल के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पास जाए, क्योंकि उन्होंने टेक्सटाइल पार्क बना दिया कि यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, सस्ती जमीनें देंगे, हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, जो फैसलाबाद है उसको हम मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है, तो हम सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल में, ऐसी बात बिजली नहीं है ना पास। बिजली कोई बात नहीं, हम बना लेंगे बिजली, हमें भी तो मिल रही है ना। ये कैसी बात? आप कनाल पे फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज चल रही हैं? हाँ, अभी भी चल रही है। सफायर का नाम देखें आप, कहाँ से कहाँ चला गया। तारा टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बंद हो लेकिन आप चुकी है। मैम ये तो देखे ना, जे डॉट हो गया, सफायर हो गया, गुलाम, ये कहाँ से बन रहे हैं? ये 4-5 ब्रांड को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मान रहे हैं। रीढ़ की हड्डी है, डेफिनेटली है। आप देख लें, लाइनें लगी होती हैं सेल के लिए। सर आप देखें कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश से निकल के इंडिया शिफ्ट हो रही है, तो बांग्लादेश कैसे तरक्की करेगा? वो तो नीचे जाएगा ना। नहीं मिस, आप ऐसे ना कहें कि पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही मैम, नहीं, आप कह रही है ना कि जब इंडिया उनसे पीछे हो जाएगा तो वो बांग्लादेश बन जाएगा। नहीं, अगर पाकिस्तान पॉजिटिव वे में उसकी मदद करेगा तो टेक्सटाइल में ऊपर जा सकते हैं हम। पाकिस्तान कैसे मदद करेगा? यहाँ पे बता दूं कि इंडिया के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा जॉब जनरेट होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया तो वैसे भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बांग्लादेशियों की बात कर लें, जो उन फैक्ट्रीज में आम लोग काम करते थे उनकी जॉब चलेगी, और गुर्बत डे बाय डे वहाँ पे मजीद बढ़ती जाएगी। जब गुर्बत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेंगे। जिस तरह से हमारी कंट्री में यहाँ पे गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, लोग डे बाय डे क्राइम्स कर रहे हैं। कराची इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इनको चाहिए कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें। अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर करेंगे, हम लोग तो उनको कुछ नहीं दे सकते, हम लोग तो खुद IMF से कर्जा मांगते, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, हम उनकी क्या हेल्प करेंगे? तो वो समझदार लोग हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे आज़ादी हासिल की, एक अलग रियासत कायम की, और वो टक्का इतना बेहतर हो गया, अब वो फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने टक्के की वही वैल्यू करना चाह रहा है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि जो इंडिया, उसके बगैर कोई भी कंट्री नहीं चल सकता। हम लोगों ने उनसे पंगा लिया, आज देखो हम लोग आटे के पीछे तरस रहे हैं, ट्रेड के पीछे मिनते तरले कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, हमारे वीज़े की कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेस्ट होते, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आता, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हाईलाइट्स में ज़रूर जाता। तो इनके बांग्लादेशियों के लिए बेहतर यही है कि वो बहुत गरीब कंट्री है, ठीक है। इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, और वहाँ पे जो आज कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं बनेगा क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। भाई हम तो खुद IMF के प्रोग्राम में है, हम तो अपने मुल्क के बिजली के बिल सस्ते नहीं करा सके, तो बांग्लादेश को बिजली कहाँ से देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए? नहीं, हम बांग्लादेश को बिजली नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ दैट के तसल्ली दे सकते हैं कि वो भी नहीं। तसल्ली भी आई थिंक हम वो भी नहीं दे सकते बांग्लादेश को, क्योंकि हमारे हालात इतने माड़े हो चुके हैं, हम अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। सही हो गया। और दूसरी बात वो रही कि बांग्लादेश की, वो सियासत में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इंडिया का और उनका अपना मैटर है, हम उसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नहीं, जब तक इंडिया ने बांग्लादेश को बनाया, इंडिया ने बांग्लादेश को चलाया, सस्ती बिजली दी, अच्छे क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर तो हमारे साथ लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश का बॉर्डर तो इंडिया के साथ लगता है। आज जब इंडिया उसके साथ कट ऑफ हो रहा है, पाकिस्तान, जैसे अभी भाई ने कहा कि अब जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन अगर पाकिस्तान के फेवर में है तो इंडस्ट्री तो फिर पाकिस्तान आनी चाहिए थी, पाकिस्तान से निकल के वो इंडिया जा रही है। लॉजिक है ना इस बात में? लॉजिक तो है, बट बांग्लादेश, पाकिस्तान उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को आप खुद देख रही हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है ना, वो मेरे अंदाजे में टेक्सटाइल के अलावा ये दूसरा है वो किसान खेती बाड़ी। हाँ, खेती बाड़ी पे चल रहा है मुल्क। हाँ, ठीक है। वो तो हमारी फ्लॉप हो चुकी है तकरीबन, वो भी खेती बाड़ी भी फ्लॉप हो गई है। हाँ, देख लें क्या हालात चल रहे हैं आजकल किसानों के।
तो अगर बांग्लादेश इंडिया से कटा रहता है तो तरक्की करेगा कि डाउनफॉल का शिकार होगा? डाउनफॉल का शिकार होगा। डाउनफॉल का बिजनेसमैन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। अगर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, इस मुल्क के अंदर बिजनेस करता हूँ, आए दिन हमारे लिए कोई ना कोई टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है। जो बड़ी हमारे मुल्क के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्री थी, हम दूसरे मुल्क की बात करते हैं, हम खुद तबाह हुए पड़े हैं। हमारे मुल्क में खुद बिजनेस नहीं रह गया हुआ। ये लोग अपने बिजनेस इनके चलते जा रहे हैं, इनकी टेक्सटाइल मिल्स चलती जा रही हैं, आवाम को इन्होंने भूखा मारा हुआ है। अब यहाँ पर जितना भी गरीब तबका है सब परेशान है। लोग सिर्फ अपनी फेवर के लिए बोलते हैं। अब जैसे अभी जो है ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोगों की पसंद थे। जब 150 पर पेट्रोल था इमरान खान के दौर के अंदर, लोग उसको गालियाँ देते थे, उसको बुरा बोलते थे। अब अभी ये 300 से अभी 250 पर आया, लोग चुप करके अभी भी कर रहे हैं। हम लोग खुद ना, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। अब ये लोग चुप करके हमारी ना उस कौम वाली मिसाल बन चुकी हुई है कि हमने काम पे जाना, जूते मारने वाले बंदे बढ़ाओ। हम अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं। सबको ये होता है यार मैं क्यों जाके उसके पीछे बोलूँ, यार मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो रहा हूँ। हमारे बच्चे अभी जिन्होंने पैदा भी होना, उनको भी हमने टैक्स के उसके नीचे दबा सही दिया। बात है। हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुकूमतें बदलती है लेकिन हालात हमारे नहीं बदल रहे। अगर सर 1947 की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे ना, फिर बाद में तकसीम हो जाती है। एक मुल्क दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में बड़ी तरक्की की, और हम डाउन से डाउन ही जाते जा रहे हैं। मतलब हमने इन 78 साल में कुछ भी अचीव नहीं किया। कुछ भी नहीं अचीव किया। हम तो बस ना कर्जा ले के बस खुद को मकरूज करते जा रहे हैं। और ये सियासतदानों के और ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, इनके हम बच्चों को अमीर से अमीर तर बनाते जा रहे हैं, हम गरीब से गरीब तर होते यहाँ पे देखें, अगर इंडिया का रोल बांग्लादेश में देखें तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ा सपोर्ट किया। इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर जैसे मेडिकल वीज़ाज़ की सहूलतें दी। हज़ारों के करीब बांग्लादेशी डेली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में बिज़नेस करने जाते हैं। फिर मोदी साहब ने बांग्लादेश को बड़ी हाई फेवर दी हुई है बहुत सी चीज़ों में, मेडिसन में, वीज़ाज़ में, हर चीज़ में। जब वहाँ पर शेख हसीना की गवर्नमेंट पलटती है, वो इंडिया के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, तो फिर जाहिर है इंडिया क्यों उन्हें फेवर करेगा। जब वो 1901 वो कह रहे हैं कि हमने इनकी मदद की। जब 1971 हुआ, अगर हम चाहते तो हम बांग्लादेश पे कब्जा कर सकते थे। बांग्लादेश के पास फौजें भी नहीं थी, इंडियन आर्मी ने वो सारी जगह ले ली थी, लेकिन हमने मुल्क बनाया, हमने बांग्लादेशियों को सपोर्ट किया, कब्जा नहीं किया उन पे। अच्छा, इधर एक बात याद रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में IR में एक ये बात है कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में मुस्तकिल कोई दोस्त भी नहीं है और नो मुस्तकिल जो है ना कोई दुश्मन है, बल्कि द परमानेंट थिंग इज़ ओनली नेशनल इंटरेस्ट, कि जो मुस्तकिल चीज़ है वो नेशनल इंटरेस्ट है। इधर अगर आप देखें 1971 में जो है ना हमारी फ़ौजों को उन्होंने जो है ना घेर रखा था, कब्ज़ा किया था, उनको सरेंडर किया था। 90,000 फौजियों ने हमारे ने इधर देखे कि इंडिया ने कब्जा उधर नहीं किया, इंडिया ने हमारे खिलाफ जो है ना बांग्लादेश का साथ दिया। लेकिन इधर आप देखें हमारे साउथ एशिया में ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिया भी बढ़ रहा है, बांग्लादेश ने भी बढ़ना था, लेकिन इधर जो है ना उनका इंटरेस्ट साउथ एशिया में उनका कंपटीटर पैदा होना था। कंपटीटर वो कौन था? वो साउथ एशिया है, वो बांग्लादेश और इंडिया का क्या कंपेयर? इंडिया को बांग्लादेश से कैसे डर? बांग्लादेश तो बहुत छोटा मुल्क है, इंडिया ऑलरेडी 5th पोजीशन पे खड़ा है और बांग्लादेश को चलाने वाला भी तो इंडिया ही है ना। असल में ये देखें कि जो हिजमन जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इकानमी बूस्टअप करता है। ये किस तरह बूस्टअप करता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन पे बिलीव करता है कि आप अपने पड़ोसी ममालिक को कैसा वो ट्रीट करते, तो ये अपने पड़ोसियों के साथ भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था। ये इन्वेस्टमेंट भी और उनका एक्सपोर्ट, कॉटन का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत से मुल्कों में चला जाता था, तो ये इंडिया के लिए एक ट्रीट भी पैदा हो सकता था। तो इंडिया ने अच्छा मौका लिया ना कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल थी, बिजनेसमैन को स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, तो अब वो ब्रांड्स बांग्लादेश से निकल के इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया को तो एज हासिल है ना उनकी बेस्ट इकोनॉमी का, बहुत ज़्यादा बेस्ट इकोनॉमी। लेकिन इधर जो है ना बांग्लादेश को ना हज़ब करना था। बांग्लादेश को इसमें डिपेंड हो कि उनकी सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, उनका सारा एक्सपोर्ट जो है ना वो बंद हो चुका है। इंडिया जा रहे हैं, सारे एक्सपोर्ट इंडिया जा रहे हैं, और जो बाहर मुल्कों में जाना था वो तो वैसे भी इधर इंस्टेबिलिटी है, एक्सपोर्ट पे कोई बिलीव ही नहीं रहा, तो सारा एक्सपोर्ट जो है ना वो इधर चला गया। और इधर सबसे पहले जो मुझे इंडिया ने जो सारी दुश्मनी निकाली इधर की निकाली है कि आप हसीना वाजिद को देखो, जो उसने एज़ैलम लिया है, एज़ैलम उन्होंने इंडिया में लिया है। और ये कहते हैं बांग्लादेश में ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हसीना वाजिद जो है ना इंडिया की बहुत ज़्यादा पपेट है, बहुत बड़ी पपेट है।
तो अगर इंडिया की पपट थी तो फायदा भी तो बांग्लादेश को ही हो रहा था ना। इंडिया से सस्ती बिजली ले रही थी, इंडिया से डीजल के सस्ते कॉन्ट्रैक्ट करी थी, अपने मुल्क को चला रही थी। आज हसीना वाजिद नहीं है तो आज इंडिया देख लेना। आज मैं एक और खबर भी बता दूं कि 30% जो है मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है इंडिया से आता था। अब जो इंडिया के एक्सपोर्टर है वो कह रहे हैं अब हम बांग्लादेश पे ट्रस्ट ही नहीं करते। इसमें ये बात दवाइयों की क्राइसिस भी आएगी। अच्छा, इसमें ये बात भी याद रखना है कि ये जो तहरीक स्टूडेंट तहरीक का आगाज हुआ, ये क्यों आगाज हुआ? ये 1971 के जो लोग मारे गए थे, जो उधर ये कह रहे कि वो मेरी ऑडियंस को पता है, वो ऑडियंस को पता है। तो ये लोग जो है ना वो कह रहे हैं, इन पे बिलीव करते हैं कि आप लोग ये कोटा खत्म करो, हमारे इस कोटे की वजह से बहुत ज्यादा हमारे मसले पैदा हो रहे हैं। तो उस ये गवर्नमेंट खत्म नहीं करना चाहती। अगर 2021 का अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद हो जो उसने दोबारा रिवाइव किया था, तो इसकी वजह से इस तहरीक को जो है बढ़ावा मिल रहा था। वो मैंने बड़े शोज पे कर लिए, इससे मैं आपकी बात काट रही हूँ। सर अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो इंडिया से कट के बना, बांग्लादेश की बात करें जो पाकिस्तान से कट के बना, दोनों ही मुल्कों ने तरक्की नहीं की। अगर तरक्की किसी ने की है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने। अच्छा, ये हमारी जो बहुत ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने जो पड़ोस ममालिक है हम उसके साथ जो है ना मुनासिब और एतदाल वाली ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी जो है ना गलती है। ये पाकिस्तान की भी मैं समझ रहा हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, और ये जो है ना मैं बांग्लादेश का भी जो है ना ये समझ रहा हूँ कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन ये मुझे आप गलती समझ रहे हैं कि वो इंडिया के साथ बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। अगर उन्होंने इज़ालम दिया है तो उनके एक कानूनी रास्ता है, इंटरनेशनली भी उनके लिए एक कानूनी रास्ता है, डिपोर्ट करने के लिए उनके एक कानूनी रास्ता मौजूद है। लेकिन जो मैं एक बात इधर ऐड करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की नाकामी जो अभी मुझे समझ ये आ रहा है कि इधर जो है ना उधर इस्टेब्लिशमेंट, उधर की जो उधर जो मिलिट्री है ये सारे तहरीक को इस्टेब्लिशमेंट बढ़ावा दे रहे थे। इसमें इस्टेब्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है। और इधर अभी जो बैठे लोग हैं ना, ये बिल्कुल इन लोगों के पास मैंडेट मौजूद नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट बिठाए, इस्टेब्लिशमेंट का हेल्प कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के पपेट बिल्कुल नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। तो इस तरह ये जो है ना मुल्क तरक्की नहीं करते जिस तरह में पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रहा, बांग्लादेश में भी नहीं हो। बर्बाद हो जाएगा। जैसे 1000 फैक्ट्रीज बंद हो गई और वो ज़ाहिर है डेफिनेटली मेडिसिन सबसे बड़ी आज मैं न्यूज़ सुन रही थी, बोला जा रहा था कि जो बांग्लादेश में मेडिसिन तैयार होती है उसमें 30 से 40% इंडिया मतलब कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। अगर उन्होंने वो भी बंद कर दिया तो फिर बांग्लादेश के वहाँ पे जो मरीज होंगे जिनको वो मेडिसिन देंगे, ऐसे तो फिर उनकी डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। और जैसे हमारे मुल्क में जब इंडिया का रॉ मटेरियल बंद हुआ था तो बहुत सी मेडिसिन पाकिस्तान में बनना बंद हो गई थी। इवन पैनाडोल जो 10-20 की आती है वो 500 रुपए तक जा पहुंची थी। बहुत ज़्यादा क्राइसिस ने हमें हिट किया था। डेफिनेटली जब आप इंडिया जैसी बड़ी मार्केट से पंगा लेते हो तो आपका मुल्क जो है अच्छी तरह से आप लोगों के साथ पंगा लेता है। आप लोग तो जस्ट उसी टाइम लेते हो ना, वो फिर आप लोगों को तड़पा के मारता है। एग्जाम्पल बांग्लादेश है, पहले उन्होंने प्याज बंद किया, फिर चावल बंद किए, बिजली काट दी, फैक्ट्रीज बंद कर दी। वो नहीं कर रहे, ठीक है, वो नहीं कर रहे। खुद ही वहाँ के लोगों को जब लग रहा है ना, बिजनेसमैनों को कि यहाँ पे तो अब हमें नुकसान हो रहा है, वो खुद वहाँ से छोड़ के इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। तो जिस इंडिया को ये बोल रहे थे कि यहाँ से निकलो, इंडियंस के मंदिर तोड़े, इंडियंस के साथ इतना बुरा जो उन्होंने नारे वगैरह लगाए, और आज वहीं के बिजनेसमैन उठ के इंडिया में जाके अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ना माइंड से सोचना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। मालदीव ने भी ऐसे किया था। और मालदीव्स के बात करें तो चाइना से सपोर्ट ली थी और फिर उसी चाइना से जब उसको बहुत बड़ी इनकार हुई तो दोबारा से वो उन्होंने विजिट किया और मोदी साहब ने दोबारा से उनके साथ अपनी डिप्लोमेसी रिलेशनशिप का जो है आगाज। इधर बरसईन में जैसे ईस्ट इंडिया आई तो ये याद रखना है कि जब ये गोरे किसी इलाके पे चले जाते तो ये सबसे पहले माइंड में ये चीज़ रखते हैं कि जहाँ पे हमने जाना है तो हमने उधर से फिर डिपोर्चर भी करना है। अच्छा। उनको मालूम होता है कि हमने कब इससे एग्जिट करना है, उनको अपना डेट मालूम होता है। तो जैसे ही ये लोग इधर आए, हमने उसके साथ लड़ाई की, फिर ये लोग हमसे जीत भी गए, तो उन लोगों को मालूम होना था कि यहाँ से हमने एक न एक दिन जाना है। लेकिन इन गोरों की ये पॉलिसी है कि हमारी पॉलिसी डिवाइड इन रूल पॉलिसी है। अगर हमने इधर से जाना है तो हमने डिवाइड करके चले जाना है, क्योंकि अगर ये लोग डिवाइड ना करते तो जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो इंडिया जो है ये एक हो के उनकी जो पॉपुलेशन, उनकी जो इंडस्ट्रीज और इनकी इकोनॉमी इतने बूस्टअप होना था कि इनका जीडीपी पूरी यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से ज़्यादा होना था। करेंसी सब करेंसी बहुत
जान होना था, उनका बूस्टअप हो जाना था। ठीक है। तो उन्होंने जैसे ये जाने वाले थे, उनका जाना बिल्कुल जो है ना इनएविटेबल था। ये लोग जाना उनके जो है ना मुकद्दर में था। जैसे ये लोग चले गए तो उन्होंने क्या किया, रिक्लिफ अवार्ड के जरिए कुछ इलाके पाकिस्तान को दिए, हिंदू मुस्लिम करके हमें बंटवा दिया। हमें मुस्लिम हिंदू में बंटवारा करके हमारे साथ खिलवाड़ किया। बांग्लादेश पाकिस्तान एक तरफ पे कर दिया। और ये बात ध्यान में रखना कि बांग्लादेश उन्होंने एक ऐसी जगह पे रखा जो 1000 मील के फासले पे पाकिस्तान से है। अगर पाकिस्तान बॉर्डर ही नहीं लग रहा था, अगर हमने उधर जाना था तो हमने हवाई जहाज का यूज करना था, हवाई वो स्पेस हमने यूज करना था, तो हमने इंडिया के जरिए जाना था। तो हमारे लिए ये उनको पता था कि ये एक नए दिन डिवाइड हो जाएगा और मुख्तलिफ इसमें फैक्टर आ जाते हैं। आज की वीडियो आपकी क्या राय, कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत में इंडस्ट्री आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।